हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड्स की। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर पोस्ट को हम बूस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका एक पेड कैंपेन रन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से हमको अपनी फेसबुक पोस्ट को बूस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सीधे आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज खुला हुआ है जिसका नाम है 360 डिजिटल ज्ञान। तो यहां से मैं एक पोस्ट पिक कर लेता हूं सबसे पहले, जिसको हमें बूस्ट करना है। तो सपोज करते हैं कि मैं कोई एक रैंडम पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूं इसको बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक ये पोस्ट है हमारे पास जिसको बेसिकली मुझे बूस्ट करना है। तो सबसे नॉर्मल है कि यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है बूस्ट पोस्ट करने का। तो यहाँ पर आपको बूस्ट पोस्ट पर क्लिक करना है एंड देन आपके पास ये ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एनिमेट पोस्ट लिखा हुआ है और उसके नीचे आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि जो आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करा रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या आप जो है अपनी पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट चाहते हैं। वो इंगेजमेंट हो सकता है लाइक, कमेंट और शेयर के फॉर्म में, या आप अपनी जो ये पर्टिकुलर पोस्ट है इसके थ्रू आप चाहते हैं कि जो आपके प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर्स हैं उनसे आप इंटरेक्ट कर सकें थ्रू मैसेंजर चैट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पहला वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है मेरी पोस्ट का इंगेजमेंट। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वेलकम मैसेज का ऑप्शन। ये वेलकम मैसेज काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और काफ़ी इंटरेक्टिव है, जहाँ पर आप डायरेक्ट अपने पोटेंशियल कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको बता दूं, सेटअप द वेलकम एक्सपीरियंस दैट पीपल सी इन मैसेंजर आफ्टर दे हैव क्लिक्ड ऑन योर एड। तो जैसे ही किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी पोटेंशियल कस्टमर को आपका एड दिखाई देगा फेसबुक पर, वो जब उसको क्लिक करेगा तो वो अगर वो मैसेंजर पर रिडायरेक्ट होता है तो मैसेंजर में कुछ प्री मेड उसको मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर वो प्री मेड मैसेजेस आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप उसका फर्स्ट नेम एडिट कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम अभिषेक है तो इसलिए यहाँ पर अभिषेक शो कर रहा है। तो जो भी यहाँ पर जो भी प्रोस्पेक्ट होगा, जो भी पोटेंशियल कस्टमर होगा, जो भी आपसे इंटरेक्ट करेगा, वो उसका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर 3 कस्टमाइजेशन ऐड कर सकते हैं। तो जब सपोज करते हैं कि जो भी प्रोस्पेक्ट कस्टमर है, जो भी पोटेंशियल कस्टमर है, वो जब यहाँ पर आएगा तो उसे एक इस टाइप का मैसेज मिलेगा, हाय अभिषेक, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। और उसके बाद चाहे वो हमारे जो पेज पर दी हुई सर्विसेज हो या हमारी जो बिजनेसेस की सर्विसेज हैं उनके ऑप्शंस मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। तो वो डायरेक्टली उन पर क्लिक करेगा तो वो जो कस्टमाइज्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर टाइप हो जाएगा और उसके बाद जो है मैं उसको आराम से अपने एंड से रिप्लाई कर सकूंगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव है और यहाँ पर ज़्यादा जो है प्रोस्पेक्ट को या जो पोटेंशियल कस्टमर है उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि उसको नॉर्मली आकर वापस क्वेश्चन पूरा टाइप करना है। उसको यहाँ पर कुछ कस्टमाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पर बूस्ट पोस्ट में। एंड देन दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कैंपेन को रन करने का, वो होता है ऑडियंस सिलेक्शन का पार्ट। तो यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शंस मिल रहे हैं ऑडियंस सिलेक्शन के, जिसमें ये 2 जो आप नीचे देख रहे हैं, माई मार्केटिंग न्यू और माई ऑडियंस, ये मैंने ऑलरेडी जो है नई ऑडियंस क्रिएट करके रखी हुई थी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं। देन ऊपर अगर हम देखें तो पीपल यू यूज थ्रू टारगेटिंग, और इसको अगर हम एडिट करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपनी ऑडियंस को टारगेट कर पाएंगे। और वो टारगेटिंग है, जैसे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है तो 3 ऑप्शन है आपके पास, मेंस को टारगेट करना है, वुमेन्स को टारगेट करना है। टोटली डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस नेचर कैसा है। जैसे अगर आप जो है वुमेन्स अपैरल्स में डील करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है मेन वाले ऑप्शन को या ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप वुमेन वाले ऑप्शन से टारगेटिंग करेंगे। देन नीचे आपको एज के ऑप्शंस मिलते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जिस तरीके से आप उसको टारगेट करना चाहते हैं। देन लोकेशन आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी तो ये ग्लोबल थ्रू आउट द इंडिया लगा हुआ है। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और यहाँ पर हम लोग कुछ भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिटी लेवल टारगेट कर सकता हूँ। मैंने जोधपुर राजस्थान सिटी लेवल सेलेक्ट कर लिया और इसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर
जो आपका पोटेंशियल ऑडियंस साइड है वो भी साथ ही साथ आपको दिखेगा। और उसके साथ साथ जैसे एक पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करने के बाद आप उसके अंदर जो है कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला मेरा जो पेज है जिसके लिए हम बूस्ट कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर पोस्ट को, जो रिलेटेड है डिजिटल मार्केटिंग से, तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड, ताकि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं उनको ही हमारा ऐड दिखे। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट सेलेक्ट है और उस इंटरेस्ट में मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर रखा। तो जो अभी आप देख रहे थे बहुत वास्ट ऑडियंस थी, वो यहाँ पर रिफाइन होकर कन्वर्ट हो गई है 36,000 पीपल में। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत ऑडियंस के साथ यहाँ पर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और अपने जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो बिल्कुल एक्यूरेट ऑडियंस है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन जब हमारा ऑडियंस सिलेक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पर सेव क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपकी जो ऑडियंस है वो सेलेक्ट हो गई। एंड उसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है पीपल इन योर लोकल एरिया, यानी कि आप इस टाइप का जो आपका बिजनेस का नेचर है वो कुछ इस टाइप से है जो लोकल टारगेटेड है। जैसे एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई एकेडमिक कोचिंग है। एकेडमिक कोचिंग का मतलब जो लगभग क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करती है। इट्स काइंड ऑफ अ ट्यूशन क्लासेस। अगर कोई ऐसा बिजनेस है तो डेफिनेटली वो जनरली एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में ऑपरेट करता है, और ऐसा नहीं होगा कि उस पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ने के लिए या उस पर्टिकुलर ट्यूशन को लेने के लिए लोग जो है दूसरी सिटी से आएंगे, या एक दूसरे अगर सेम सिटी में भी हैं तो वहाँ पर भी जिस लोकेलिटी में वो कोचिंग इस्टेब्लिश्ड है, जिस लोकेलिटी में उस कोचिंग का फिजिकल एड्रेस है, जनरली उसी के आसपास के लोग जो हैं आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं या आपके पोटेंशियल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि विद इन दैट सिटी कोई 15 किलोमीटर से या 20 किलोमीटर दूर से आपकी कोचिंग में पढ़ने के लिए आएगा कोई भी स्टूडेंट। तो इन दैट केस अगर आपके बिजनेस का नेचर कुछ इस टाइप का है तो आप लोकल टारगेटिंग पर फोकस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जो है सेंट्रिक, जो सिटी सेंट्रिक है वहाँ से लेकर यहाँ पर मैं कुछ 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेंज को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लोकल जो आपकी ऑडियंस है उसको भी टारगेट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपनी पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। और उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर तो आपको कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। और कस्टम ऑडियंस में एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियंस टाइप है विच इज़ अ लुक अलाइक ऑडियंस। तो लुक अलाइक ऑडियंस थ्रू आउट द इंडिया 1% है। जो ये कहाँ से डेटा मिली आपको? ये डेटा मिलती है आपको जो आपका WS क्यूबटेक का पेज है। तो जैसे WS क्यूबटेक का पेज है तो उस पेज पर जो भी पीपल उस पेज को लाइक करते हैं, उस पेज को जिन्होंने भी लाइक किया हुआ है, उनका जो नेचर है, उनकी जो प्रोफाइल है, उनके जो इंटरेस्ट है, उसके बेस पर ये टारगेटिंग करता है। यानी लुक अलाइक ऑडियंस आपके लिए एक क्रिएट कर देगा। तो ये ऑप्शंस हमारी ऑडियंस के ऑप्शंस हैं। तो आपका जिस भी टाइप का बिजनेस का नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे आएँ तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स दिया हुआ है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स का मतलब है कि यहाँ पर जो आप ये जो अपना ऐड बूस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने ऐड का कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, उसको कहाँ कहाँ प्लेस करना है, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर प्लेस करना है। तो अभी तो ये रिकमेंडेड पर सेलेक्टेड है। 1 मिनट में अगर इसको ऑफ करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं। तो नॉर्मली हम फेसबुक पर तो एडवर्टाइजिंग कर ही रहे हैं और फेसबुक पर कर रहे हैं तो मैसेंजर भी है इन्वॉल्व, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप इसको डिससेलेक्ट भी कर सकते हैं और सेलेक्ट भी कर सकते हैं, बट जनरली केसेस में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पर ही जाएं अगर आप बिगिनर हैं और आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं इस तरीके के बूस्ट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको। एंड देन उसके बाद आता है आपका ड्यूरेशन एंड बजट का ऑप्शन। तो सपोज करते हैं मेरा जो टोटल बजट है वो 500 रुपीज़ है और मैं यहाँ पर ड्यूरेशन रख देता हूँ, जो मैं अपनी इस पोस्ट को बूस्ट कराना चाहता हूँ उसकी ड्यूरेशन है फॉर 4 डेज़। तो डेफिनेटली जैसे ही आप 4 डेज़ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी आपकी जो एंड डेट है वो डिफाइन हो जाएगी, जैसे 23 अप्रैल। तो अभी आज जो है 19 अप्रैल है, तो ये 23 अप्रैल डिफाइन हो जाएगी। 4 दिन बाद आपका जो ये कैंपेन है ये बंद हो जाएगा और यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रीच भी मिलती है
जो ये लगभग बता रहे हैं कि 3500 से लेकर 22,000 लोग तक आप रीच कर सकते हैं पर डे। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पर अपने बजट को इंक्रीज करता हूँ, जैसे मैंने ये बजट को इंक्रीज किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्पेंडिंग जो हमारा एस्टिमेटेड रीच है पीपल की, वो हमारी इंक्रीज हो गई। और जैसे जैसे आप इस पर थोड़ा बहुत चेंजेस करते जाएंगे, जैसे मैं अगर इसको 2500 रुपये कर दूं, तो ये पोटेंशियल रीच हमारी और ज़्यादा बढ़ जा रही है। और 4 दिन की बात करें तो जैसे हमने 4 दिन के लिए अपने कैंपेन को सेट किया है, तो होगा क्या कि ये 2500 को ओवरऑल 4 दिन में डिवाइड कर देगा इक्वली, और हर दिन जो है आपका बजट खर्च होगा। तो यहाँ पर जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि अगर मैंने नॉर्मली 1000 रुपीज़ रखा होता, तो ये इसको डिवाइड करके 250 रुपीज़ फॉर पर डे कर देता। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि यू विल स्पेंड ₹250 पर डे, दिस एड विल रन फॉर 4 days एंडिंग ऑन 23rd of April 2019। तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। और उसके बाद जो हम अपना जो ट्रैकिंग का पिक्सल है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये काफ़ी इन डेप्थ में टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस तरीके से जल्दी हम ये देख सकें कि किस तरीके से हम एक फेसबुक पोस्ट को बूस्ट करा सकते हैं। देन नीचे आपको यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट सेलेक्टेड है, और अगर आपका कोई अकाउंट नहीं सेलेक्ट है, आप बिगिनिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ से अपने पेमेंट जो मेथड है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने पेमेंट मेथड को डिफाइन करने जाएंगे, ये आपको ले चलेगा सीधे फेसबुक एड्स मैनेजर की ओर, और यहाँ पर आप अपने पेमेंट मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना जो एक पेमेंट मेथड है वो यहाँ पर कर रखा है, और आप चाहें तो यहाँ पर ऐड पेमेंट में जाकर अपने कार्ड को, जो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, उसको जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, उसको यहाँ पर उसकी डेटा एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस अकाउंट में, और इस अकाउंट में सेलेक्ट करने के बाद बस आपका कैंपेन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत यहाँ से वापस आपको थोड़ा सा रिव्यू कर लें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है। अगर कोई गलती होगी तो आप उसको वहाँ से सही कर सकते हैं। और उसके बाद नॉर्मली आपको बूस्ट पर क्लिक करना है, और बूस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एक रिव्यू समरी मिलेगी, और आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि ये जो आपका एड्स मैनेजर है, इस एड्स मैनेजर में आपका कैंपेन यहाँ पर आपको एड्स मैनेजर अकाउंट में शो होने लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो कैंपेन है वो शो होने लगेगा। और क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको बूस्ट करके एक्टिव नहीं किया, इसलिए यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, वो नॉर्मली आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। और यहाँ से आप उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आपका कैंपेन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर आपको आपके कैंपेन्स के जो स्टेटस है वो भी दिखाई देगा कि इनिशियली जो वो है वो रिव्यू फेज में होगा, तो इन रिव्यू यहाँ पर शो होगा, और जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो वो डिलीवरिंग यहाँ पर इस टाइप से शो करने लगेगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम जो पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर, उसको हम बूस्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि हम जो अपनी डिज़ायर्ड, जो हमारी पोटेंशियल ऑडियंस है, उस तक पहुंच सकें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, और ज़्यादा वीडियोस हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड लाते रहते हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।